गेट 2025 का प्रिपरेशन करना है आपको अच्छे से और थर्ड ईयर में है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा जो इन जनरल थर्ड ईयर के बच्चों को पता नहीं होता है, वो बताऊंगा मैं। ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं अगर फोर्थ ईयर में है तब आपको फ़ायदा मिलेगा, बट थर्ड ईयर के बच्चों को इस वीडियो को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो 2025 का गेट का जो पेपर होगा, आपके पास टाइम कितना है मान लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास लगभग 100 डेज़ आपके पास है। और ये 100 डेज़ का प्लान आपको बताऊंगा मैं, इसको आप तरीके से अगर फॉलो करते हो तो आपका मार्क्स 50 to 60 मार्क्स तक जा सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिचुएशन यू हैव, कि भाई आपका सिचुएशन कैसा है। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ भाई, कोई गारंटी नहीं 50 नंबर 60 नंबर का, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे 70-80 भी आ सकता है, ये आप पर है, बट एक अमूमन एवरेज बच्चे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बिकॉज अगर थर्ड ईयर में आप हैं तो आप लगभग आपके जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो लगभग उसमें से गेट में आएगा 80 के आसपास मार्क्स आएगा सवाल, 80-85 तक आएगा। वो ब्रांच वाइज भी वेरी करेगा। जब 80 मार्क्स का सवाल ही आएगा 100 में से, तो कितना लाओगे, 60 ही लाओगे। अब गेट में 100 में 100 तो आएगा नहीं भाई, मुझके वो तो कुछ ही बच्चों का आता है, एवरेज में इतने ही नंबर लाओगे, अच्छा हो गया, अच्छा है कर लिया आपने। तो इसीलिए मैंने 50 से 60 आपको बोला। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले मैं फंडामेंटल चीज़ आपको दिखाऊंगा गेट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लो, इसमें 2 पार्ट आएगा आपका, पार्ट 2 पार्ट्स होगा इसमें। पार्ट 1 होगा जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होगा, एंड पार्ट 2 होगा जिसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका टेक्निकल सेक्शन होगा। जनरल एप्टीट्यूड में 2 पार्ट रहेंगे, एप्टी प्लस रीजनिंग 10 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश लगभग कितने हैं, 5 नंबर का आएगा। ये फिक्स नहीं है भाई, ये डिपेंड करता है बहुत सारे, मतलब हर सेट का थोड़ा बहुत अलग रहता है, बट एवरेज में मैं देखता हूँ ऐसा ही रहता है। इसमें जो जीए में टोटल सवाल आएंगे कितना, 10, 5 सवाल होगा 1 नंबर का, 5 सवाल होगा 2 नंबर का, और इसमें वेरियस और भी न्यूमेरिकल, जैसे बिना नेगेटिव मार्किंग है, उसमें आपको टाइप करना होता है कितना आपका कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ रहा है, आंसर आ रहा है, वो भी क्वेश्चन रहते हैं। उसमें एमएसटी टाइप का क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन इसमें आया है डेफिनेटली, बट मेजरली जो नेगेटिव मार्किंग ऐसे ही होता है आपका, जिसमें नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है वहाँ पर। तो 1 नंबर जहाँ पर है उधर आपका नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, 1/3 होगा, और 2 मार्क्स में क्या हो जाएगा आपका, 2/3 नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो 1/3 हो गया, ओके 2/3 हो गया, 0.66, ठीक है। टेक्निकल सेक्शन में क्या रहेगा आपका, कितने मार्क्स यहाँ पर आ गया, 15 नंबर, 85 मार्क्स आएगा टेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें से मैथ्स होगा 13 से 15 मार्क्स का, बाकी 72 से लेके 75 क्या रहेगा, कंप्लीट टेक रहेगा। वेल यहाँ पर ये हो गया फंडामेंटल इसका। 65 टोटल सवाल रहेंगे, 3 आवर्स टाइम रहेगा, 35 सवाल रहेगा 2 नंबर का, 30 सवाल रहेगा 1 नंबर का। ये कंप्लीट एग्जाम पैटर्न है आपका, ठीक है। अब 100 दिन का प्लान कैसा होना चाहिए आपका, तो इन जनरल बच्चे कहाँ पर इसमें सबसे गलतियाँ करते हैं और आपको नहीं करना है और उस काम को करना है। आपको स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप, कोई भी आपका सब्जेक्ट है जो फेवरेट सेट है वहाँ से स्टार्ट करिए, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। आपने फंडामेंटल पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, अब क्या करिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब यहाँ पर रियल चैलेंज आपके सामने आएगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। फिर आप क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन देखने के बाद आपको लगेगा आसान तो है, फिर सॉल्व नहीं करेंगे, गलती यहाँ पर करेंगे। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लिया, कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख के बंद कर लो और फिर से खुद से सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखना आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। और यही जगह पर, इस जगह आपको एफर्ट डालना है, रट्टा नहीं मारना है। जितने ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के, उतना अच्छा आपका अप्रोच बनेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोच
तैयार हो जाएगा माइंड में। तो सिमिलर टाइप का सवाल जैसे ही मतलब धीरे धीरे करके अप्रोच ना स्ट्रांग होता रहता है। फिर सवाल देख के आपके दिमाग में आ जाएगा रोड मैप कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। समझ पा रहे हैं? इस तरह क्या करना है आपको, सेकंड सेट में जाना है, थर्ड सेट जाना है, फोर्थ, जितने से आप कर सकते हैं वो सब करना है। टाइम आपको देखना है। बट प्रॉब्लम क्या आएगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन हर सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। सो राइट डाउन मॉक टेस्ट एज मेनी एज पॉसिबल। 1 2 3 कोचिंग का मॉक टेस्ट लिखिए। और जब थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मॉक टेस्ट लिख रहे हो, इनके बेस पर जो भी की पॉइंट्स है उनके बेस पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। और एक सेट कंप्लीट हो गया तो उसको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन करने का 2 बेस्ट तरीका है, आप ऐसे ऐसे उल्टा लो, पहला हो गया, और सवाल और सॉल्व करिए उस सब्जेक्ट का जितना हो सकता है, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करते करते। ऐसे फॉर्मूला रट्टा मार के फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूला याद होता है तो उसमें 2 फायदा होता है, फॉर्मूला भी याद रहता है, कन्फ्यूज़न कम होते हैं, और आपको पता होता है फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेट जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आएगा स्टार्टिंग में, ये सच बात है, बट सही से प्रिपरेशन करोगे ज़बरदस्त वंडर हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, अमेजिंग थिंग हो सकता है आपके लिए। बिकॉज एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपका गेम का ज़िंदगी पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें जो आगे वीडियोस बना के आपको दूंगा। कहानी आपको समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना फ्री है। 1-to-1 सेशन मेरे साथ चाहते हो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट में लिंक है। ये क्रूशल टाइम है, अभी लेना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको पता लग जाएगा किस फील्ड के लिए, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए, आपको पता लगेगा किस फील्ड के लिए आप तैयार हो, आप हो एक्चुअली वो पता लग जाएगा। दैट विल कम टू नो inside the 1-to-1 session itself. It will be live. मैं रहूँगा, आप रहेंगे, पेरेंट्स को ला सकते हो, किसी और को ला सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। कहानी आपको समझ में आ गई यहाँ पर। सो ये करना है आपको। पहला स्टूडेंट का मेनली क्या रहता है, सर एक सेट करने के बाद ना हम दूसरे सेट में जैसे आते हैं हम भूल जाते हैं, तो ये आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर बोनस टिप्स लीजिए। मेरे एक फ्रेंड ने गेट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था बिना कोचिंग का, उसका ऑल इंडिया रैंक आया था 4। उसका एक पॉडकास्ट भी उसके मैंने शूट किया है, मैकेनिकल से था, 2014 की बात है, 10 साल पहले की बात है। उसका अप्रोच अभी भी काम आएगा। तो उसने एक खास किया था, आपको बताता हूँ। उसने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखा था, कितना, 30 के आसपास ने 30 या 30+ उसने मॉक टेस्ट लिखा था। और एक मेरा नोन ने लिखा था 70 मॉक टेस्ट उसने दिया था फुल लेंथ। अब कंपनी में इतना प्रोवाइड नहीं करते हैं, 5-10 प्रोवाइड करते हैं, सच में इतना कैसे प्रोवाइड करेगा कोई। तो क्या करा उसने भाई, जितने भी ऑफलाइन सेंटर है, जितने दोस्त उसके पढ़ते थे, सबसे उसने ले लिया, फोटो कॉपी करवा के घर में बैठ के सॉल्व करता 3 आवर्स में 65 सवाल। तो ऐसे टेक्निकल से आपका प्रिपरेशन करना है। यहाँ पर और एक इंग्रेडिएंट्स आपको देता हूँ, जो आपका यहाँ पर सवाल आएंगे ना, 82 मार्क्स के सवाल आएंगे। इसमें 80% सवाल होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, सिर्फ न्यूमेरिकल पर ध्यान देना है। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है, जो न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल होंगे उसमें 3 तरह के सवाल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो एक लॉजिक से सवाल सॉल्व हो जाए, किसी में 2 लॉजिक्स लगते हैं और किस सवाल में 3 लॉजिक्स लगेगा। गेट के मैक्सिमम सवाल में 2 से 3 चैलेंजेस रहता है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। बट कुछ सब्जेक्ट के सवाल होते हैं जिसमें एक लॉजिक से सवाल सॉल्व हो जाता है, एक सिंगल फॉर्मूला से सवाल सॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल कोई मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से है तो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, सेम 1 या 1.5 लॉजिक लगता है, उससे सवाल सॉल्व हो जाता है। सो यह सब्जेक्ट जैसे ही आपका होगा, इनको छोड़ना नहीं है, इनको रोन देना है। रोने का सिंपल तरीका है, फंडामेंटल पढ़ लो, उसके बाद जितना हो सकता है सवाल लगाओ, उससे रोंद पाओगे, फिर मॉक टेस्ट दो। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। अब बात आता है मैथ्स का एंड एप्टीट्यूड सेक्शन का। इंग्लिश छोड़ दीजिए, 10 नंबर, ये 13 नंबर लगा लेते हैं।
23 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गेम चेंज कर सकता है, बिकॉज 50 नंबर में से 23 नंबर अगर ये 2 पार्ट आपका कवर करते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। स्पेशली ये एप्टीट्यूड का 10 नंबर्स ये काइंड ऑफ फ्री बोल सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट दिया तो एप्टीट्यूड में आपका 10 मार्क्स आ जाएगा। मैथ्स और एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन हम करवाते हैं, जो पढ़ाए मैं कुछ वीडियो बनाया था, बट जो पढ़ाए हैं मैथ्स और एप्टीट्यूड कंप्लीट प्रिपरेशन, उनका 108 रैंक आया था गेट में। वो IISc बैंगलोर से एमटेक कर चुके हैं, अभी एक कंपनी में काम करते हैं, AI से उन्होंने एमटेक किया था, ठीक है। बीटेक उन्होंने इलेक्ट्रिकल से किया था, 108 रैंक उन्होंने पढ़ाया है मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड। उस कोर्स में आपको ज़रूर एनरोल करना चाहिए। और ख़ास आपको बता दूँ, जो 3rd ईयर में बच्चे हैं आपको मैं 2 साल का वैलिडिटी दूंगा। अगर कभी मान लो हट जाता है, बिकॉज 1 साल का वैलिडिटी हम देते हैं, तो आप मुझे मैसेज करना कि सर आपने एक वीडियो बनाया था, एक मेल करना, तो हमारे टीम मेंबर्स भी आपको और 1 साल का वैलिडिटी दे देंगे। तो 2 ईयर्स का आपको वैलिडिटी मिल जाएगा इस कोर्स में, मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड, शानदार प्रिपरेशन। इसमें और एक खास बात क्या है, टीचर के रैंक तो 108 आए हैं, IISc बैंगलोर से पास आउट भी कर रहे हैं। और एक खास बात क्या है, मॉक टेस्ट इसके अंदर है, लगभग चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज। मॉक टेस्ट में जो सवाल है वो सारे इस सेम टीचर ने ही आपका क्या करें, सेट करें मैक्सिमम सवाल। तो भाई देर किस बात का है, इसमें जरूर एनरोल करना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कहानी आपको समझ में आ रहा है, तो ये आपको बैलेंस बना के चलना है, ये तो आपको निचोड़ निकालना है। और ये चीज़ इसमें और एक बात क्या बोला मैंने, रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर मॉक टेस्ट को देने के बाद प्रॉपर एनालिसिस करिए, ताकि उस मॉक टेस्ट का जो मेन आउटकम क्या है, भाई साहब कितना रैंक आ रहा है वो ज़्यादा नहीं है, कितने सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नया चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है जो आपके पास नहीं था, आपको पता नहीं था, वो सब इकट्ठा करना है, ताकि फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप तैयार करें अपने आप को बेहतर तरीके से। कहानी आपको समझ में आ गया, क्या बोला मैंने? तो दुखी होना नहीं है, प्रिपरेशन चालू करिए, ये ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। कोई और गेट से रिलेटेड और कोई सवाल आपका है तो नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।